कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने यह वर्णन किया था कि सुख और दुख की अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। वे अर्जुन को विवेक बुद्धि द्वारा इन द्वंद्वों से उबरने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसे समझने के लिए सर्वप्रथम हमें दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जाना होगा। प्रथम यह कि हम सुख क्यों चाहते हैं। दूसरा यह कि भौतिक सुखों से हमें संतुष्ट प्राप्त क्यों नहीं होती। प्रथम प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल है। भगवान अनंत सुखों के महासागर हैं और हम आत्माएं उनका अणु अंश है, जिसका मुख्य अर्थ यह है कि हम उस अनंत सुख सागर के अणु अंश है। स्वामी विवेकानंद लोगों को हे सच्चिदानंद भगवान के पुत्र कहकर संबोधित करते थे। जैसे बालक अपनी माता की ओर आकर्षित होता है, ठीक उसी प्रकार से सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने मूल अंश की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से अनंत सुख के महासागर भगवान का अणु अंश होने के कारण हम आत्मा भी उसी असीम आनंद के महासागर की ओर आकर्षित होती है। इसलिए हम अपना प्रत्येक कार्य संसार में सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह सुख कहाँ है और इसे किस रूप में पाया जा सकता है, इस संबंध में सबका मत भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी जीव इसके अतिरिक्त और कुछ पाना नहीं चाहते। यही प्रथम प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का अर्थ समझे। परमात्मा का अणु अंश होने के कारण आत्मा स्वभावतः भगवान के समान दिव्य है, इसलिए आत्मा भी दिव्य सुख चाहती है। ऐसे अलौकिक सुख की तीन विशेषता निम्नलिखित हैं। प्रथम, यह अनंत मात्रा का होना चाहिए। दूसरा, यह स्थायी होना चाहिए। तीसरा, यह नित्य होना चाहिए। ऐसा सुख केवल भगवान में ही है, जिसे सच्चित आनंद या अनंत चेतन स्वरूप करुणा सागर के नाम से भी पुकार जाता है। इंद्रियों के विषय में संपर्क में हमें जो सुख प्राप्त होता है वह इन सुखों के विपरीत है तथा यह अस्थायी, सीमित मात्रा का और जड़ वर्त होता है। इसलिए शरीर से प्राप्त होने वाला लौकिक सुख हमारी दिव्य आत्मा को भी कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। इस अंतर को समझने के लिए हमें सांसारिक सुखों और दुखों के बोध को समान रूप से सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तभी हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे और भौतिक सत्या हमें अधिक समय तक दुखी नहीं कर पाएगी। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख और दुख के पहरों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम